हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। दोस्तों, सेंसस 2027 26-27 का HLO ऐप का काम स्टार्ट हो गया है बहुत सारी जगह पर। और बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका जो HLO ऐप है वो सही से काम नहीं कर रहा है और पासवर्ड वो रीसेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे कि आपका पासवर्ड कैसे हम रीसेट कर सकते हैं और बहुत ईज़िली आपका ये काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम HLO ऐप के बारे में बात करें तो HLO ऐप जो है उसके लिए ये आप ध्यान रखें कि आपके मोबाइल में 4 GB रैम ये ज़रूरी होना चाहिए और 8 GB की जो स्टोरेज है ये होनी चाहिए, तभी ये आपके मोबाइल में सही से फंक्शन करेगा। तो एक एरर तो इस कारण से भी आ सकता है। बाकी एंड्रॉयड का जो है वर्जन 11.0 और अगर आपका iOS है तो 15.0, तो ये अगर वर्जन है तो आपका काम कर जाएगा। तो अब ये कहाँ से आप डाउनलोड करोगे, तो ये डाउनलोड करने के लिए आपको ऐप स्टोर से लिंक मिल जाएगा। जब आप ऐप स्टोर पे जाओगे तो सेंसस 2027 हाउस लिस्ट ये वाला ऐप को डाउनलोड करना है। ये ट्रेनिंग वाला ऐप आपको डाउनलोड नहीं करना है, ये वाला ऐप डाउनलोड करना है। इस तरह का इसका इंटरफेस होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको इस तरह से अपना यूज़र आईडी और कैप्चा डालोगे। कैप्चा डालने के बाद आपके पास लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। लैंग्वेज आप ध्यान रखना, एक ही बार आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार जब आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पर OTP आएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे सेंड हुआ है और OTP से आप वेरीफाई कर दोगे। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन आएगा और जब आप सबमिट करोगे तो बहुत बार अभी हो क्या रहा है कि एरर आ रहा है। पासवर्ड सबमिट करने के बाद एरर आ रहा है, ये फाउंड नहीं। यहाँ तक तो सभी के मोबाइल में हो रहा है, OTP ईजिली आ जा रहा है, बट पासवर्ड के केस में डालने पर एरर आ रहा है या नॉट रिस्पॉन्स आ रहा है और बार बार आप गलती करोगे तो आपका अकाउंट लॉक भी हो जा रहा है। तो अब इसको कैसे ठीक करें, इस पासवर्ड एरर को कैसे ठीक करें, तो उसको आप ध्यान से समझते हैं। तो इसके लिए आप गूगल पे चले जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए सेंसस में यहाँ पर आपका जो फर्स्ट लिंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंसस ऑफ इंडिया, इस पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें सबसे पहले भारत जनगणना 2027 का ये लोगो होगा। फिर उसके नीचे आप जब कर्सर को ले आएंगे तो इस तरह का आपका एक आएगा और उसके नीचे ये वाला, यहाँ पर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पर इस वाले में आपको CMMS सेंट्रल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इस पर क्लिक करना है। ये आप मोबाइल से भी ओपन कर सकते हैं, लैपटॉप से भी ओपन कर सकते हैं, टैब से भी ओपन कर सकते हैं। तो जब आप CMMS पे पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि ये एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे ले जा रही है, आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही अब आपका इस तरह का ये CMMS पोर्टल हो जाएगा। अब वेब पोर्टल से भी आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो और इससे ईजिली हो जाएगा आपका चेंज। तो यहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है और कैप्चा। अब अगर आप यूज़र आईडी भी भूल गए हो तो यहाँ आप फॉरगेट यूज़र आईडी कर सकते हो। फॉरगेट यूज़र आईडी अगर आप करोगे तो आपसे ये मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के वेरीफाई प्रोसीड करोगे तो आपको मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और यूज़र आईडी भी आपका मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको अपनी यूज़र आईडी याद है तो आपको क्या करना है, यूज़र आईडी अगर आपको याद है तो आप अपनी यूज़र आईडी यहाँ पर फिल करोगे। यूज़र आईडी फिल करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा फिल करना। कैप्चा ध्यान से फिल करना, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आपके कैपिटल और स्मॉल दोनों में दिए हैं। जैसे ही आप ये फिल करोगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का OTP आपके मोबाइल पे आ जाएगा। यहाँ आपकी आईडी लिखी होगी और ये 6 डिजिट का OTP आपके मोबाइल पे आएगा। OTP डालने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई एंड प्रोसीड करोगे तो इस तरीके का आपको फिर पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आएगा। अब पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। फॉरगेट पासवर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह का आपका एक पेज खुल जाएगा जहाँ पर आप न्यू पासवर्ड बना सकते हो। न्यू पासवर्ड आप ध्यान रखना 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर्स ये ज़रूर होनी चाहिए। तो ये जैसे ही आप पासवर्ड दोनों बार डालोगे, आप सेट न्यू पासवर्ड करोगे तो इससे आपका नया पासवर्ड अब सेव हो जाएगा और बिल्कुल ये फंक्शनल होगा। अगर आपको पुराना पासवर्ड याद नहीं है या पुराने पासवर्ड कुछ दिक्कत है तो आप इजीली देख सकते हो, चेंज कर सकते हो और ये चेंज करने के बाद आपका ऐप बहुत आसानी से काम करने लगेगा। एक और चीज़ आप यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है नॉर्मली कीबोर्ड का वो कैपिटल होता है,
तो सुपरवाइज़र्स के केस में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि स्मॉल एस और कैपिटल एस एक जैसा ही दिखता है। तो ये आप ध्यान रखना, फर्स्ट लेटर कैपिटल एस ना हो, स्मॉल एस है। तो वहाँ पर बहुत बार यूज़र आईडी या इनवैलिड यूज़र्स में भी आपका ये आ रहा होगा, तो इसको आप चेक कर लें। और जैसे ही आप नया पासवर्ड जनरेट करोगे, नया पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप ऐप पे इजीली लॉगिन कर पाओगे। और लॉगिन करने के बाद आप फिर जैसे पुराने प्रोसेस में बताया था, पासवर्ड डालने के बाद फिर ये लॉगिन करने के बाद पिन सेट कर देना। पिन सेट करने के बाद अब आप एज HLO ऐप का जैसे यूज़ करना है तो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ बिल्डिंग्स और हाउसेस डाल के तब आपका हाउस लिस्ट ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरफ आपके HLO ऐप के सारे पर्टिकुलर्स दिए होंगे, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप देखो यहाँ साइड में ये भी दी होंगी कि आपके एरिया में कितने लोगों ने SC ID डाउनलोडेड की है। यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा, ये लोकेशन जो आपको HLB मिला है उसके लोकेशन के हिसाब से कितने लोगों ने 45, 43 या किसी में 100 भी होगा, तो कितने लोगों ने सेल्फ इन्यूमरेशन किया है वो डाटा यहाँ पर दिया होगा। उसके बाद भी आप दोबारा पासवर्ड भी चेंज करना है तो अब ऐप पे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से HLB मैप आप देख सकते हो। तो ये और डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे, बस इस वीडियो में इतना ही था कि जिसमें ऐप का पासवर्ड कैसे चेंज करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दे, और सेंसस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीबी।